जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज हम एक ऐसा भूत की साधना बता रहे हैं जिसके माध्यम से आप कोई भी कार्य उनके माध्यम से करवा सकते हैं। चाहे वो वशीकरण का हो, चाहे वो शत्रु मारन का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का विदूषण का हो, तो हर एक प्रकार के कार्य इनके माध्यम से करवा सकते हैं। तो यह साधना बहुत ही ज़बरदस्त साधना है, बहुत ही अच्छी साधना है। अभी तक जिन जिन को भी यह साधनाएं दिए हैं उन्हें पूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्त हुई है। ठीक है, बढ़िया से उनकी सिद्धि प्राप्त हुई है। तो यह उसी प्रकार की विशेष साधना आप सभी को बताई जा रही है। तो इनकी साधना किस प्रकार से करनी है, और यह जो साधना है वह पूर्ण रूप से विधान के साथ आपको बताया जा रहा है, मंत्र सहित। ध्यान रखें इस बात का कि जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सभी से आग्रह है कि सभी लोग 11,000 सब्सक्राइबर पूर्ण होने में सहायक बने। और हमारे द्वारा जो बताया गया है कि जैसे ही 11,000 सब्सक्राइबर पूर्ण होंगे तो सभी को बारी बारी से सभी साधकों को बुलाया जाएगा, और दरबार के कार्य पूर्ण होते ही सभी को बारी बारी से बुलाया जाएगा। और 11,000 पूर्ण होते ही आप सभी को एक ऐसी ज़बरदस्त क्रिया दी जाएगी जो आपने अपने कोई भी 3 कार्य उस शक्ति के माध्यम से, कोई भी 3 कार्य उनके माध्यम से आप पूर्ण करवा सकते हैं बिना शुल्क के। कोई भी शुल्क आपको देने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको हमारे द्वारा जो विधान क्रिया बताई जाएगी उसी प्रकार आपको करने हैं, और कुछ भी विशेष आपको नहीं करने हैं। तो जैसे ही 11,000 पूर्ण होते हैं तो इसलिए सभी से आग्रह है कि सभी लोग 11,000 पूर्ण हो जाइए, तो फिर हम साधनाएं क्रियाएं वो बताएंगे। तो चलिए आज की साधना है वो विशिष्ट प्रकार की साधना है और सबसे ज़बरदस्त साधना है। ठीक है, यह साधना मात्र 3 दिनों में सिद्ध होने वाली साधना है। ठीक है, मात्र 3 दिनों में सिद्ध होंगे। ठीक है, और जैसे ही सिद्धि होगी तो वैसे ही आपको उसके भोग आपको जानकारी लेनी है कि क्या उसके भोग देने हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपको करना क्या है कि आपको अपने साथ आपको काला वस्त्र, काला आसन और रक्षा घेरा लगाना है। साथ में एक कील लोहे वाली ले जानी है, और उसके पश्चात आपको ये क्या कहते हैं, आपको एक दीपक, एक आपको कोई भी मिठाई हो या बतासे हो तो बतासे ले सकते हैं, और ले लीजिए और फिर चले जाइए उस क्षेत्र में जहां आपको साधना करनी है। जहां आपको साधना करनी है वहां पर जाने हैं। वहां पर जाने के पश्चात आपको सभी सामग्री अपने समक्ष रखना है और अपना मंत्र आरंभ करने हैं। जैसे ही आप मंत्र करेंगे 2 से 3 माला ही निकालेंगे कि वैसे ही आपके आसपास में बहुत सारी अनुभूतियाँ होने लगेंगी। आसपास में चलने की, फिरने की, उठने की आवाज़ सुनाई देने लगेंगे। ठीक है, और ये जो साधना है वो बहुत ही कम मंत्रों में सिद्ध हो जाते हैं। बहुत बड़ा एक मंत्रों का संख्या नहीं दिया जाता है कि आपको 51,000 या 1.25 लाख का जप करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको केवल और केवल 11 माला करने हैं प्रतिदिन 3 दिनों तक। ठीक है, बस ऐसा करना है
और जैसे ही वह प्रेत आए तो आपके जो उंगली के जो सबसे कनिष्ठ का उंगली है, आपकी जो सबसे छोटी वाली उंगली है उसे किसी भी क्या कहते हैं चाकू से काट कर कनिष्ठ का उंगली से आपको चाकू से या ब्लेड से या किसी भी सहायता से काट लेने हैं। काट कर और एक बूंद आपको जैसे ही प्रेत आपके भूत सामने आए, वह भूत उसके समक्ष आपको ब्लेड से काट कर सबसे छोटी वाली जो कनिष्ठ का उंगली है उसमें से थोड़ा सा रक्त एक बूंद भूमि पर गिरा दें। वह तुरंत ही वह आपके वश में हो जाएगा। ध्यान रखें, जैसे ही वह प्रेत आपके समक्ष आते हैं वैसे ही आपको यह क्रिया करनी है। फिर आपको उससे वार्ता करनी है, ठीक है। काट कर और रक्त नीचे डाल देना है और जैसे ही रक्त काट कर नीचे गिराएंगे वह तुरंत ही आपके वश में हो जाएगा, आपके अधीन में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उससे वचन ले, पूर्ण रूप से वचन लेने के पश्चात जो आपका कार्य है वो कार्य उनको दें और भोग की जानकारी हमसे प्राप्त करनी है कि कैसे उसे भोग देना है, क्या भोग देने हैं, बस ऐसा करना है। यह प्रेत आपका पूरे तरीके से दास बन जाएगा, वश में होकर वह आपके नौकर के समान आपका कार्य करेंगे, ठीक है। बस ऐसा करना है। तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। और ध्यान रखें, जो यह भूत साधना करेगा उसे एक रक्षा कवच धारण करने की आवश्यकता है, ठीक है। और उसके बाद यह प्रेत साधना, यह भूत साधना कर सकता है। मात्र 3 दिनों की साधना है, ना इसमें आपको बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता होगी, ना आपको कोई विशेष वस्तु की आवश्यकता होगी। केवल आपको एक दीपक, एक मिठाई या एक बतासे, 2 बतासे, बस इतना ही आपको ले जाने हैं और किसी भी चीज़ की आवश्यकता है ही नहीं इसमें। तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जो भी साधना करना चाहता है साधक, वो व्हाट्सएप के माध्यम से इस भूत की सिद्धि कर सकता है। ये नॉर्मल कोई भूत नहीं है, यह माता के दूत के रूप में यह शक्ति है, ठीक है। यह माता के दूत हैं। इस प्रेत को कई स्थानों पर उसे देवी के सेना के रूप में रखा जाता है, तो वही सेना के यह प्रेत हैं। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। माँ महाकाली आप सभी के ऊपर कृपा करे। जो भी साधना करना चाहता है वह पहले तो दीक्षा ले, उसके पश्चात किसी भी प्रकार की साधना करे, क्योंकि ये जो साधनाएं हैं, सिद्धियां हैं, प्रत्यक्षीकरण साधनाएं हैं, वह साधनाओं को संपन्न करने के लिए, सिद्ध करने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता होगी। बिना गुरु के कोई भी साधना में हाथ नहीं डालना चाहिए नहीं तो जीवन उस व्यक्ति का नरक बन जाता है। हमने साधकों को देखा है, हमने साधकों को झेला है, ठीक है। तो कोई भी साधना करें, मंत्र जप करें, अनुष्ठान करें, उसमें गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु के कुछ भी प्राप्त नहीं होते हैं। आप सही मार्ग की जगह गलत मार्ग पर चले जाते हो, ठीक है। तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।